हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न centroid, medians, their lengths and determination of missing vertices. So today's topic will be this, and we are going now to start with missing vertices. So see here how to study this thing. In this case हम लोगों के पास ट्रायंगल के बेस के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन होगा लाइक दैट। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है जब हमें बेस x2 y2 बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 गिवन है, और ए बी और ए सी ने इक्वल एंगल थीटा बनाया है बेस के साथ। ओके, तब दो टाइप के वर्टिसेस हो सकता है। वर्टिसेस ए यहाँ हो सकता है या फिर वर्टिसेस इधर कहीं हो सकता है। कि दोनों दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे वर्टेक्स ए के। उन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा। देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस माइनस tan थीटा y2 माइनस y3 बाई कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 यहाँ आएगा माइनस प्लस tan थीटा x2 माइनस x3 बाई 2। ओके, अब अगर ये ट्रायंगल सपोज कीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इफ द ट्रायंगल इज equilateral, then coordinate of A can be क्या होगा। इस केस में थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा x2 प्लस x3 प्लस माइनस √3 y2 माइनस y3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 माइनस प्लस √3 x2 माइनस x3 बाई 2। ओके, अब यही चीज़ अगर हमारा होता राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट angled isosceles triangle, then coordinate of A क्या आएगा। इसमें क्या होगा 45 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा अपना x2 प्लस x3 प्लस माइनस 1 y2 माइनस y3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 माइनस प्लस x2 माइनस x3 बाई 2। ओके, तो ये बहुत हेल्प करेगा हम लोग को क्वेश्चन बनाने में। अब एक चीज़ और समझते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। In case of equilateral triangle,
equilateral triangle, coordinates of vertices of equilateral triangle cannot be all rationals. मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट रेशनल नहीं हो सकता। ओके, इसका आपका प्रूफ भी है, ये सब प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ और समझते हैं कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to centroid of triangle DEF, where DEF are the midpoints of sides, midpoint of sides AB नहीं BC, CA and AB. ओके, इसके बाद हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। इसके मिड पॉइंट D है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। E का कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2, और ये F है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब इसको हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं। यही कहानी है DEF का सेंट्रॉयड और ABC का सेंट्रॉयड सेम ही होगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं वो थोड़ा समझिए। A इज इक्वल टू E प्लस F माइनस D, B इज इक्वल टू D प्लस F माइनस E, और C इज इक्वल टू D प्लस E माइनस F। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, इस राइटिंग का मतलब क्या है कि जैसे x1 y1 किसका कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट, तो दिस इज इक्वल टू, इसका अगर मैं इसे सपोज कीजिए अल्फ़ा बीटा मान लिया, इसको गामा डेल्टा मान लिया, इसको फाई साई मान लिया, तो x1 y1 जो होगा वह होगा फाई प्लस दिस माइनस अल्फा कॉमा साई प्लस डेल्टा माइनस बीटा। सिमिलरली others can be obtained।
इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल ABC, ABC, दिस इज G में सेंट्रॉइड। अभी सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करा दिया। याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो याद रखना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक और ट्रायंगल बनाते हैं। लेट अस सपोज ट्रायंगल ABC, इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है। जब हम लोग क्या करते हैं, सबको ज्वाइन करा रहे हैं। हमें 4 ट्रायंगल दिख रहा है ना? इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EAF। और ये एरिया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर है। और यह जो एरिया है, यह बराबर होता है 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GAP। थ्री बाई फोर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GSC, एरिया ऑफ ट्रायंगल GP।